नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको पूर्णिमा की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत रखा जाता है। इस साल ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत 14 जून दिन मंगलवार को है। इस दिन बट पूर्णिमा व्रत और बड़ा मंगलवार है। जीवन सुख और समृद्धि के लिए ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन व्रत और पूजा करते हैं। इस दिन चंद्रमा की पूजा की जाती है। चंद्रमा की पूजा करने से चंद्र दोष दूर होता है और कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं और उनकी पूजा करते हैं। अब सुनिए ये कथा। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। साहूकार की 2 बेटियां थीं। दोनों बेटियां पूर्णिमा का व्रत रखा करती थीं, लेकिन छोटी बेटी हमेशा उस व्रत को अधूरा रखती और मन लगाकर पूजा पाठ नहीं करती थी, और दूसरी बेटी हमेशा पूरे मन लगाकर श्रद्धा के साथ व्रत को पूरा किया करती थी। समय बीतता है और साहूकार की दोनों बेटियों का विवाह हो जाता है। विवाह के बाद बड़ी बेटी, जो कि पूरी आस्था के साथ व्रत रखा करती थी, उसने बहुत ही सुंदर और स्वस्थ संतान को जन्म दिया, जबकि छोटी पुत्री, जो मन लगाकर व्रत नहीं रखती थी और पूर्णिमा का व्रत अधूरा छोड़ देती थी, उसके संतान होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। वह काफी परेशान रहने लगी। उसके साथ साथ उसके पति और उसके ससुराल वाले भी परेशान रहने लगे। उन लोगों ने ब्राह्मणों को बुलाकर उसकी कुंडली दिखाई और जानना चाहा कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। विद्वान पंडितों ने बताया कि इसने पूर्णिमा के अधूरे व्रत किए हैं, इसलिए इसके साथ ऐसा हो रहा है। तब ब्राह्मणों ने उसे व्रत की विधि बताई। वह पूर्णिमा का उपवास रखने का सुझाव दिया। इस बार उसने विधि पूर्वक व्रत रखा, लेकिन इस बार संतान जन्म के पश्चात कुछ दिनों तक ही जीवित रही और फिर वह मृत्यु को प्राप्त हुई। उसने मृत शिशु को पीढ़े पर लिटाकर उस पर एक कपड़ा रख दिया और अपनी बहन को बुला लाई। छोटी बहन ने बैठने के लिए अपनी बहन को वही पीढ़ा दे दिया। बड़ी बहन पीढ़े पर बैठने ही वाली थी कि उसके कपड़े के छूते ही बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। उसकी बड़ी बहन को बहुत आश्चर्य हुआ। तब उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तू अपनी ही संतान को मारने का दोष मुझ पर लगाना चाहती थी। अगर इसे कुछ हो जाता तो क्या होता? तब छोटी बहन ने कहा कि दीदी, यह तो पहले ही मरा हुआ था। आपके प्रताप से ही यह जीवित हुआ है। बस फिर क्या था? पूर्णिमा व्रत की शक्ति का महत्व पूरे नगर में फैल गया और नगर में पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से करने का ढिंडोरा पिटवा दिया गया। अब बड़ी बहन के साथ साथ पूर्णिमा का व्रत करने से छोटी बहन को भी संतान का सुख मिला और सब लोग सुखी पूर्वक रहने लगे। पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा करा सकते हैं। सत्यनारायण को भगवान विष्णु का ही रूप माना जाता है। इस दिन आप देवी लक्ष्मी की भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। इनकी पूजा करने से घर धन संपदा से परिपूर्ण होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन दान पुण्य करना बहुत फलदायी होता है। अगर आप ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों को सफेद कपड़े, चीनी, चावल, दही, चांदी की वस्तु, मोती आदि का दान करते हैं तो आपकी कुंडली में चंद्रमा मजबूत होगा। इससे आपके जीवन और घर में सकारात्मकता आएगी। आपको बता दें कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन शादी योग पड़ रहा है। ऐसे में मांगलिक कार्य करने के लिए भी यह दिन शुभ है। इस दिन व्रती लोग एक लोटे में जल, दूध, अक्षत मिलाकर चंद्रदेव को अर्पित करें। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए।